जंगल में जाना बहुत ही मजेदार होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें शांति और सुकून देता है। जब हम पेड़ों के बीच से गुजरते हैं तो हमें एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। हम नेचर के करीब आ जाते हैं। पेड़ों की छांव, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट हमें एक नई ऊर्जा से भर देती है। ये हमें हमारे व्यस्त जीवन से एक ब्रेक लेने का मौका देता है। लेकिन याद रखना जरूरी है कि हम ये जगह जानवरों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये जानवर हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन हमें उनके साथ सह अस्तित्व में रहना सीखना होगा। इन जानवरों से टकराना फिल्मों में डरावना दिखाया जाता है, पर असल में कम होता है। असलियत में जानवर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम उनके इलाके में घुसते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। फिर भी खतरे को समझना और क्या करना है, ये जानना जरूरी है ताकि हमारा एक्सपीरियंस सेफ और मजेदार रहे। जंगल अनप्रेडिक्टेबल है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने साथ सही गियर रखना चाहिए। हमें नेचर की पावर को रेस्पेक्ट करना चाहिए। नेचर की सुंदरता के साथ साथ उसकी ताकत को भी समझना जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि हम कितने छोटे हैं और नेचर कितनी विशाल है। रिस्क कम करने के लिए तैयारी सबसे जरूरी है। एक अच्छी प्लानिंग और सही जानकारी हमें किसी भी मुश्किल स्थिति से बचा सकती है। हमें हमेशा अपने रूट की जानकारी होनी चाहिए और अपने साथ एक मैप और कंपास रखना चाहिए। कुछ गलत फहमियों को दूर करके और कुछ टिप्स सीख के हम इन जानवरों के साथ सेफ रह सकते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अगर हम किसी जानवर से मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। यह जानकारी हमें सुरक्षित रख सकती है। हमारा मकसद डराना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप नेचर का आनंद लें और उसके साथ एक अच्छा समय बिताएं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। हम आपको सेफ रहने का नॉलेज देना चाहते हैं। ये नॉलेज आपको न केवल सुरक्षित रखेगा, बल्कि आपके एडवेंचर को और भी मजेदार बनाएगा। सही जानकारी और तैयारी के साथ आप नेचर का पूरा आनंद ले सकते हैं। थोड़ी सी अवेयरनेस और सही तरीके से हम रिस्क कम कर सकते हैं और जंगल में अपने एडवेंचर को यादगार बना सकते हैं। यह हमें एक नया दृष्टिकोण देता है और हमें नेचर के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। हमने फिल्मों में देखा है, खूंखार जानवर बिना बात के हमला करते हैं। असलियत इससे अलग है। ज्यादातर जानवर इंसानों को अपना खाना नहीं समझते। वो अपने बचाव और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जीते हैं। एक गलत फहमी है कि सारे शार्क आदमखोर होते हैं। सच में कुछ ही शार्क इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। भेड़ियों का भी डरावना नाम है, पर उनके हमले कम होते हैं। जानवरों का बर्ताव समझना सेफ्टी के लिए जरूरी है। जैसे अगर हम जानते हैं कि बच्चों वाली भालू अकेली भालू से ज्यादा हमला करेगी, तो हम उस हिसाब से काम करेंगे। जानवरों के हमले से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनसे टकराएं ही नहीं। छोटी छोटी सावधानियों से टकराव की संभावना कम हो जाती है। सबसे जरूरी है जानवरों के घर का आदर करें, बनाए हुए रास्तों पर चलें और जानवरों को दूर से देखें। जानवरों के पास न जाएं और उन्हें खाना न खिलाएं, चाहे वो कितने भी सीधे लगें। हमारी खुशबू भी जानवरों को खींच सकती है। खाने को अच्छी तरह पैक करें और कचरा सही जगह फेंकें। घने जंगल में चलते हुए आवाज करते रहे ताकि जानवर अचानक से न डरें। सांप अक्सर डराते हैं और सही भी है। उनके जहरीले काटने से जान भी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर सांप अग्रेसिव नहीं होते और तभी काटते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। सांप वाले इलाके में जाते समय बूट्स जैसे जूते पहने। लकड़ी या पत्थर पर कदम रखते समय सावधान रहें, क्योंकि सांप अक्सर वहां छिपे होते हैं। अगर आपको सांप दिखे तो उससे दूर रहे। उसे पकड़ने या हटाने की कोशिश न करें। अगर सांप काट ले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। हो सके तो सांप की पहचान करें ताकि डॉक्टर सही दवाई दे सकें। सेक्शन 5, पानी के शिकारी मगरमच्छ और शार्क से कैसे बचें। पानी के ये शिकारी बेहद खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से आप सुरक्षित रह सकते हैं। पानी जिंदगी के लिए जरूरी है, पर इसमें भी खतरे होते हैं। चाहे आप झील में तैर रहे हो, नदी में मछली पकड़ रहे हो या समुद्र में सर्फिंग कर रहे हो, हर जगह खतरे मौजूद होते हैं। मगरमच्छ और शार्क अपने इलाके के सबसे बड़े शिकारी हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये शिकारी अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और किसी भी घुसपैठ को खतरे के रूप में देखते हैं। मगरमच्छ वाले पानी में तैरते समय
सिर्फ तय जगहों पर तैरें और कभी अकेले न तैरें। यह सुनिश्चित करें कि आप हमेशा किसी समूह के साथ हों और उन क्षेत्रों में तैरें जहां सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। अपने आसपास का ध्यान रखें और किनारों के पास तैरने से बचें जहां मगरमच्छ अक्सर धूप सेंकते हैं। किनारों के पास तैरना खतरनाक हो सकता है क्योंकि मगरमच्छ अचानक हमला कर सकते हैं। अगर आपको मगरमच्छ दिखे तो दूर रहें और आराम से पानी से बाहर आ जाएं। घबराएं नहीं क्योंकि घबराहट से स्थिति और बिगड़ सकती है। धीरे धीरे और शांति से बाहर निकलें। शार्क के हमले कम होते हैं लेकिन समुद्र में तैरने वालों के लिए खतरा है। शार्क आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन अगर वे खुद को खतरे में महसूस करती हैं तो वे हमला कर सकती हैं। सुबह या शाम को तैरने से बचें जब शार्क सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। शार्क इन समयों में शिकार करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय होती है, इसलिए इन समयों में तैरना जोखिम भरा हो सकता है। किनारे के पास रहें और उन जगहों से दूर रहें जहां शार्क ज्यादा होते हैं। समुद्र में तैरते समय हमेशा सतर्क रहें और चेतावनी संकेतों का पालन करें। आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। सेक्शन 6 बड़े जमीनी जानवर, हाथी, गैंडे और उनसे दूर रहना। हाथी और गैंडे अपने आकार के बावजूद अक्सर सीधे माने जाते हैं, लेकिन वो जंगली जानवर हैं जो खतरा महसूस होने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन जानवरों को देखते समय अच्छी दूरी बनाए रखें। उनके बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अगर वो कान हिला रहे हैं या जमीन खोद रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत पास हैं। हाथी या गैंडे के पास कभी न जाएं और उन्हें छूने की कोशिश न करें, भले ही वो शांत लग रहे हों। उनकी जगह का सम्मान करें और उन्हें दूर से देखें। सेक्शन 7 जमीन के शिकारी, शेर, भालू और प्रेशर में शांत रहना। शेर और भालू जैसे शिकारियों से टकराना कम होता है, लेकिन जानलेवा हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये जानना जिंदगी और मौत का फर्क ला सकता है। अगर आपको शेर या भालू दिखे तो शांत रहे, भागे नहीं, इससे वो हमला कर सकते हैं। अपने हाथ ऊपर उठाकर खुद को बड़ा दिखाएं, मजबूत आवाज में बोलें और आंख मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे हटें। अगर हमला हो तो पूरी ताकत से बचाव करें। जो भी चीज मिले उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करें और आंख या नाक पर वार करें जो संवेदनशील जगह होती है। सेक्शन 8 छोटे जीव, बड़े खतरे, कीड़े और जेलीफिश। ये जीव अपने छोटे आकार के बावजूद कई बार बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। बड़े शिकारी ज्यादा ध्यान खींचते हैं, लेकिन छोटे जीव भी खतरनाक हो सकते हैं। इन छोटे जीवों के पास अपने बचाव के लिए अद्वितीय तरीके होते हैं जो उन्हें और भी खतरनाक बनाते हैं। मधुमक्खी और ततैया जैसे कीड़े छोटे लगते हैं, लेकिन दर्दनाक और जानलेवा डंक मार सकते हैं। इनके डंक में विष होता है जो शरीर में सूजन और दर्द पैदा कर सकता है। ऐसे इलाकों में जाते समय चटकीले रंग या तेज खुशबू वाले कपड़े न पहने जो कीड़ों को आकर्षित करते हैं। ये रंग और खुशबू कीड़े को आक्रमण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। फूलों वाले पौधों के आसपास सावधान रहें और कीड़ों को मारने की कोशिश न करें, इससे वो हमला कर सकते हैं। कीड़े अपने आप को खतरे में महसूस कर सकते हैं और आक्रमण कर सकते हैं। जेलीफिश का डंक दर्दनाक होता है, लेकिन कम ही जानलेवा होता है। जेलीफिश के डंक से त्वचा पर जलन और सूजन हो सकती है, जो कई दिनों तक रह सकती है। अगर डंक लग जाए तो चिमटी से टेंटिकल्स को ध्यान से निकालें। टेंटिकल्स को निकालते समय सावधानी बरतें ताकि और विष न फैले। उस जगह को समुद्र के पानी से धोएं। समुद्र का पानी विष को निष्क्रिय करने में मदद करता है और जलन को कम करता है। आम धारणा के उलट पेशाब से आराम नहीं मिलता और डंक और भी खराब हो सकता है। पेशाब में मौजूद अम्लीय तत्व जलन को और बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग न करें। सेक्शन 9 तैयारी का महत्व, नॉलेज और शांत दिमाग। जंगल में जाना एक सौभाग्य और जिम्मेदारी है। जानवरों के हमले कम होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना हमारी और जानवरों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। नॉलेज ही पावर है। जंगल में जाने से पहले वहां के जानवरों और खतरों के बारे में जानकारी लें। सेफ्टी गाइडलाइंस सीखें और अलग अलग स्थितियों में क्या करना है ये जानें। शांत दिमाग रखना भी जरूरी है। घबराहट से गलत फैसले हो सकते हैं। शांत रहकर और अपनी ट्रेनिंग याद रखकर हम खतरनाक स्थितियों से सेफ और जिम्मेदारी से निपट सकते हैं।